सिर झुका करके प्रणाम किया और पूछा कि मुनिवर, आप दोनों कौन हैं और आप इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? आप जिसका एक शरीर गोरा है, एक शरीर काला है, आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? तो राम ने अपना परिचय देते हुए कहा, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मान वन आए। कि हे विप्रवर, हम दोनों ही राम और लक्ष्मण महाराज दशरथ अयोध्या के जो राजा थे उनके पुत्र हैं और उनके वचनों की रक्षा करने के लिए हम वन में आए हैं। इया हरि निश्चर वे देहि, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। हमारी पत्नी का हरण कर लिया राक्षस ने, तो हम अपनी पत्नी को, सीता को हम खोजते हुए यहाँ आए हैं। जब ये बात हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी भी उनसे चर्चा करने लगे। तो उस समय राम ने लक्ष्मण से एक बात कही, वो आप सबको ध्यान से सुनना है। राम ने कहा कि लक्ष्मण, जिनसे आप बात कर रहे हो ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये असाधारण व्यक्ति हैं। कैसे असाधारण है? न ऋग्वेद विनीतस्य, न यजुर्वेद धारिण, न सामवेद विदुष सक्यम एवं प्रभासितुम, नूनम व्याकरणम कृष्णम अनेन बहुधा श्रुतम, बहु व्याहरता तेन न किंचित अपशब्दितम। कि इन्हें ब्राह्मण देवता ने अब तक जो अपनी बातें रखी है, और पहली बात तो कि ये ब्राह्मण है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा कि आपने कैसे पहचान लिया? बोले पहचानता क्यों नहीं, तुमने आते ही मुझे प्रणाम कर दिया। अरे ब्राह्मण पहले कभी प्रणाम नहीं करता है, हम क्षत्रिय हैं और ब्राह्मण हमसे बड़ा होता है, और आपने आते ही हमको प्रणाम किया तो हम समझ गए कि आप ब्राह्मण तो नहीं हैं। आप क्षत्रिय हो, आप ब्राह्मण नहीं हो सकते। अब आप अपने असली रूप में आइए। हनुमान जी ने अपना असली परिचय दिया। तो राम कहते हैं लक्ष्मण को, न ऋग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिण, कि इन्होंने, हनुमान जी ने ऋग्वेद का अध्ययन किया है, यजुर्वेद का अध्ययन किया है, सामवेद को पढ़ा है, और ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं। कैसे पता चला? बोले इतने समय तक ये जो हमसे बात कर रहे हैं, व्यक्ति के बात करने से, उसकी वाणी से जो एक एक शब्द बोलता है, इससे पता लगता है कि उसने कितना अध्ययन किया और संस्कृत व्याकरण को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। इसलिए हनुमान जी ये संस्कृत व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हैं। ऐसा परिचय लक्ष्मण को देते हुए कहा, जरा ध्यान से बात करना, ये ऐसे साधारण वानर नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं, इनसे बड़े सावधानी पूर्वक बात करना। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को लेकर के सुग्रीव के पास में जाते हैं और दोनों की मित्रता करवाते हैं। सुग्रीव ने कहा कि महाराज, हम दोनों ही मित्र तो बन गए और हम दोनों की एक ही समस्या है, दोनों की सेम टू सेम प्रॉब्लम। आपकी भी पत्नी का हरण कर लिया गया है और मेरी पत्नी को मेरे भाई ने छीन लिया। तो हम दोनों ही पत्नी से पीड़ित व्यक्ति हैं, पत्नी को किसी ने पीड़ा दी, इससे हम परेशान हो रहे हैं। तो क्या करें? बोले आप मेरे संकट को दूर करो, मैं आपके संकट को दूर करने का प्रयास करूंगा। तो राम ने कहा कि ठीक है, मैं बाली का वध करूंगा। सुग्रीव ने कहा बाली का वध कह तो रहे हो, लेकिन कर नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाऊंगा? बोले हमारा जो भाई है बाली, वो कोई साधारण नहीं है, वो असाधारण योद्धा है, वीर है। तो राम ने कहा कितना बड़ा वीर है? बोले महाराज, वो एक तीर में, ये जो साल के 7 पेड़ हैं, वो एक तीर में एक पेड़ को बींद देता है, इतना ताकतवर है वो। अब आप यदि एक तीर में एक पेड़ को बींद दें तो मैं मान लूंगा कि आप बाली के समान शक्तिशाली हैं। राम ने धनुष उठाया, तीर का संधान किया, और जब बाण चलाया तो एक दो नहीं बल्कि 7 पेड़ों को बींदता हुआ, पर्वत की चट्टानों को फोड़ता हुआ वो तीर जमीन में चला गया। सुग्रीव ने कहा महाराज, आपके अंदर तो इतनी शक्ति है कि एक बाली क्या 50 बाली आ जाएं तो भी आपका मुकाबला नहीं कर सकते। अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है कि आप बाली का वध जरूर करेंगे। राम ने बाली का वध किया। जब बाली को तीर लग गया तो बाली ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि भगवान आप ये बताइए, मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोई मारा, कि आप
और मेरी शत्रुता क्या है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इस सुग्रीव के साथ में मिलकर के आपने मेरा वध कर दिया? और हमारी तो कोई शत्रुता भी नहीं है और आपने मुझे छिप करके मारा है। ये दो गलतियां आपने की है और आप कहते हो कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हम राम हैं, रघुवंशी हैं। क्या रघुवंशी ऐसे होते हैं जो कोई शत्रु नहीं है उसको भी मार देते हैं? आपकी मेरी क्या शत्रुता है? उस समय राम ने जवाब दिया। राम ने कहा कि हे बाली, तू मूर्ख है इसलिए समझ नहीं पा रहा है। अरे अनुज समेत अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम एचारी, इनही कुदृष्टि विलोक ही जोही, ताए वधे कछु पाप न होई। जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की स्त्री, तीन जो महिला होती है वो बेटी के समान होती है। एक हमारी बहन बेटी के समान होती है, एक हमारे भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान होती है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, अनुज वधु छोटे भाई की पत्नी बेटी के समान, जो बहन है वो भी बेटी के समान, और जो हमारे पुत्र की पत्नी है, पुत्र वधु है, ये भी बेटी के समान होती है। और राम ने कहा इनही कुदृष्टि विलोक ही जोई, जो इनको बुरी नजर से देखता है, ताए वधे कछु पाप न होई, उनको मारने में कोई पाप नहीं होता है। अरे तूने तो भले आदमी अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रख लिया, तूने तो इतना बड़ा पाप किया है कि इस एक पाप से ही तेरा मैंने वध किया है और इसका हमको अधिकार है। इस समय इस पृथ्वी पर भरत का शासन है और हम सभी भरत की आज्ञा से वन में विचरण कर रहे हैं और हम तेरे जैसे दुष्टों का वध करने के लिए आए हैं। तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। बाली को समझ में आ गया कि वास्तव में मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो बाली ने पूछा फिर छिप करके क्यों मारा? आमने सामने आ जाते, हो जाता मुकाबला। तो राम ने कहा छिप करके जो शिकारी होता है वो पशुओं को छिप करके ही मारता है। अरे तू तो पशु के समान व्यक्ति है, तू कोई वीर थोड़ी है, तू पशु सदृश व्यक्ति है, इसलिए मैंने तेरे को छिप करके भी मारा है, तो कोई पाप मैंने नहीं किया। बाली का वध हुआ, सुग्रीव का विधिवत रूप से राज्याभिषेक किया गया और सुग्रीव से कहा कि महाराज अब 2-4 महीने का जो समय वर्षा ऋतु है उसके बाद में आप सीता की खोज का प्रयास करें। इससे पहले एक और बड़ी महत्वपूर्ण जो घटना है वो जो मैं भूल गया बीच में आपको बताना, जो मुझे बताना बहुत आवश्यक था। जब राम और लक्ष्मण सुग्रीव जी के पास पहुंचे और कहा कि इस प्रकार से हमारी पत्नी का हरण हो गया, तो सुग्रीव ने कहा कि महाराज कुछ समय पहले एक राक्षस विमान से जा रहा था और उसकी स्त्री, उस समय जो स्त्री थी वो हे राम कहते हुए जा रही थी और हमको देख करके उसने एक पोटली में कुछ गहने फेंक दिए हैं, तो एक बार पहचानो आपकी ये गहने सीता के हैं या नहीं है। तो राम के सामने वो पोटली लेकर के आए, कपड़े में लिपटा हुआ गहने। तो जब राम के हाथ में वो पोटली रखी तो उसको देख करके राम की आंखों से आंसू आ गए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण तुम जरा पहचानो इसमें जो गहने हैं वो सीता के हैं या नहीं है। लक्ष्मण ने कहा ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वाभि जानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, कि हे भैया राम मैं भाभी के कानों के कुंडलों को नहीं पहचान सकता, मैं भाभी के गले के हार को भी नहीं पहचान सकता, मैं तो केवल उनके बिछुओं को पहचान सकता हूं जो वो पैरों में पहनती थी। क्यों? क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं रोज सुबह उठ करके भाभी जी के चरण स्पर्श करता था। मैंने तो कभी भाभी को अच्छी नजर से एक नजर उठा करके चेहरे को देखा भी नहीं है। मैं कैसे पहचानूंगा कि उन्होंने कानों में क्या पहना हुआ था और गले में क्या पहना हुआ था। मैंने तो चरण निहारे हैं देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का सेवक हूं कुंडल की मुझे पहचान नहीं। सजनों ये थी हमारी देश की संस्कृति, जो अपने भाई की पत्नी को मां समझते थे। आज जो इस प्रकार के भाभी और देवर के रिश्ते को लेकर के मीडिया के अंदर बदनाम किया जाता है, आप हमारी संस्कृति देखिए, हमारी जो परंपरा है वो कितनी ऊंची परंपरा थी।
लक्ष्मण कहता मैंने तो भाभी को कभी देखा ही नहीं चेहरे को, कैसे मैं उनके कानों के कुंडलों को पहचान पाऊंगा। अरे मैंने तो हमेशा उनके पैरों को स्पर्श किया है, इसलिए मैं उनके पैरों के बिछुओं को पहचान सकता हूँ। सुग्रीव ने सीता की खोज करने का एक प्रयत्न प्रारंभ किया, अपने विश्वस्त लोगों को इधर उधर चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान जी, जामवंत, नल, नील, अंगद, ये सभी जो विश्वस्त वीर योद्धा थे उनको केवल दक्षिण दिशा की तरफ भेजा, क्योंकि राम को यह पता जटायु जी ने बता दिया था कि रावण सीता का हरण करके लेकर के दक्षिण दिशा की ओर गया है। तो ये तो विश्वास था कि रावण ही लेकर के गया है और दक्षिण दिशा की ओर ही लेकर के गया है। लेकिन युद्ध की नीति यह है कि शत्रु को यह आभास नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। इसलिए सैनिकों को 3 दिशाओं में और भेजा कि भाई हम ढूंढ रहे हैं, हम पता लगा रहे हैं। तो रावण भी निश्चिंत था, गुप्तचर निश्चिंत थे कि अभी तो ढूंढ ही तो रहे हैं, अभी लंका तक थोड़ी पहुंच पाएंगे। लेकिन उन्होंने गंभीर राजनीति के रूप से अपने कुछ विश्वस्त हनुमान आदि को लंका की तरफ ही भेजा। नहीं तो चाहते तो हनुमान जी को भेज देते उत्तर की तरफ, जामवंत जी को दक्षिण की तरफ, इधर पूर्व पश्चिम में भेज देते। लेकिन इन सबको भेजा दक्षिण दिशा की ओर। बाकी सबको कहा कि अब तुम दूसरी जगह ढूंढो। पता था है तो दक्षिण में, लेकिन ढूंढना दूसरी जगह भी जरूरी है। ये भी एक युद्ध नीति होती है। तो हनुमान जी जब पहुंचे हैं, हनुमान जी, नल, नील, अंगद सभी समुद्र के किनारे तक। अब यहां तक तो आगे ढूंढते ढूंढते नहीं मिली सीता। संपाति ने बताया कि मुझे दूरदृष्टि प्राप्त है और मैं देख पा रहा हूं कि रावण के महल के अंदर कोई स्त्री बैठी हुई है और वो रो रही है। ये मैं पता तो लगा पा रहा हूं, लेकिन मैंने सीता को जानता थोड़ी हूं कि सीता है कि कौन है वो। तो ये विश्वास हो गया कि जरूर लंका में सीता होगी। अब सीता का पता लगाने कौन जाए, इतना विशाल समुद्र सामने खड़ा है। जामवंत जी ने कहा मैं जा तो सकता था, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए मैं समुद्र में को पार नहीं कर सकता। अंगद ने कहा अंगद कही जाऊ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद ने कहा मैं पार तो कर सकता हूं समुद्र को, लेकिन वापस आने की गारंटी नहीं है। जब वापस ही नहीं आएगा भले आदमी तो तू जाकर करेगा क्या। जामवंत ने कहा तेरे को नहीं जाना है, तेरे में ताकत नहीं है कि तू समुद्र पार कर जाए। पार कर भी देगा, वापस नहीं आएगा तो बिना मतलब मारा जाएगा। इसलिए अब कौन जाए। सब बैठ के उदास होकर के, हनुमान जी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। बोले पहले एक बार इनको निमटने दो, क्या पता कोई दूसरा ही चला जाए, बाद में हमारे पास आएंगे तब देखेंगे। जब सबने मना कर दिया कि हम समुद्र पार नहीं कर सकते, तो अंगद ने कहा कहे अंगद लोचन भरी बारी, दुई प्रकार भई मृत्यु हमारी। कि अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है। कैसे निश्चित है कि सुग्रीव ने कहा था यदि कोई वानर बिना सीता का पता लगाए वापस आएगा तो वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। तो यदि हम वापस लौट करके जाएंगे तो सुग्रीव मार देगा, और यदि यहीं पर रहेंगे तो यह समुद्र है, यहाँ भूखे प्यासे वैसे ही मर जाएंगे। तो दोनों ही तरह से हमारी तो मौत निश्चित है, अब हम बच नहीं सकते। लेकिन उसी समय जामवंत जी गए हनुमान जी के पास और हनुमान जी को जाकर के कहा हनुमान पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक में ज्ञानो निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माई, जो नहीं होते तात तुम पाई। जामवंत जी ने हनुमान जी को मोटिवेट किया, मोटिवेशन टीचर थे वो, मोटिवेट करने लगे। हनुमान जी तुम चुपचाप कैसे बैठे हो, आपको पता नहीं आप कौन हो। पवन तनय, अरे आप पवन के पुत्र हो और बल पवन समाना, और तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है, असीम सामर्थ्य है। केवल तुम ही हो जो इस समुद्र को पार करके राम का कार्य कर सकते हो, और तुम ही हम सबको बचा सकते हो। इस प्रकार से हनुमान जी की प्रशंसा की गई। बुद्धि बल विज्ञान निधाना,
आप तो बुद्धि के भंडार हो, ज्ञान के भंडार हो, आप उठिए और हम सबको इस दुख से पार कीजिए। सज्जनों, कोई भी कमजोर व्यक्ति यदि उसको अच्छा मोटिवेशनल टीचर मिल जाए, उसको अच्छा प्रेरणादायी गुरु मिल जाए, तो कमजोर व्यक्ति में भी जान आ जाती है।